खुदावंद यीशुल मसीह के ज़िंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम है दानिश जलाल और आज मैं एक आपके साथ मिसाल लेकर आया हूँ जो शेयर करना चाहता हूँ। एक औरत थी जो बड़ी दुआगो थी, दुआ करती थी, खुदावंद के हजूर झुकती थी और खुदावंद से बातें किया करती थी। एक दिन यूँ हुआ कि खुदावंद ने उसे कहा कि कल ठीक मैं 5 बजे तुम्हारे घर आऊँगा। अब ऑब्वियसली जिसको ये पता चले कि मेरे घर में खुदावंद आ रहा है उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। इसी तरह ही उस औरत की खुशी की इंतहा भी नहीं थी। वो बहुत खुश थी इसलिए कि उसके घर में कौन आ रहा है, खुदावंद आ रहा है। उसने जब कल का दिन शुरू हुआ तो उसने अपने घर की सफाइयाँ करनी शुरू कर दी, अपने घर को अच्छे से चमकाया, अपने घर की सफाई कंप्लीटली तौर से की। क्यों? इसलिए कि उसके घर में खुदावंद आ रहा था। उसने जब टाइम मुकर्रर जो टाइम किया था खुदावंद ने 5 बजे का टाइम नज़दीक आया, उसने अपने घर के सारे काम वगैरह कर लिए और एक जगह बैठ गई। और 5 का टाइम हुआ तो देन हुआ ये कि उसके घर के बाहर एक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक फ़कीर दस्तक देता है और दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि मुझे खुदा के नाम से कुछ दो। और वो औरत अंदर ही से उसे रिस्पॉन्स जवाब देती है कि तू यहाँ से चला जा, तुझे नहीं पता मेरे घर में खुदा आ रहा है, यहाँ से तू चला जा। वो फ़कीर को बाहर जाकर भी नहीं कहती बल्कि अंदर ही से कह देती है कि तू चला जा। वो फ़कीर चला जाता है। कुछ टाइम आधा पौना घंटा एक गुजरता है, फिर एक औरत उसके घर में आती है और जब वो औरत आती है वो औरत उसे कहती है कि आज मेरे शोहर की दिहाड़ी नहीं लगी तो लिहाजा हमें कुछ पैसे दो ताकि हमारे घर में हम खाना लेकर आए और गुजारा कर सकें। और वो औरत जो है उसे भी भगा देती है और कहती है चले जा, तुझे नहीं पता मेरे घर में खुदावंद आ रहा है, अभी मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ। वो उसे भी निकाल देती है। फिर पौना घंटा एक गुजरता है, फिर एक बच्चे की दस्तक होती है दरवाजे पर। एक बच्चा घर उनके आता है और वो कहता है उस औरत से आकर कहता है कि मुझे एक बर्फ़ का प्याला दें ताकि हम ठंडा पानी कर पी सकें। वो औरत सेम लाइक दैट जिस तरह उसने 2 लोगों के साथ किया होता है इसे भी भगा देती है, इस बच्चे को भी। इसी तरह करते करते टाइम जो है 3-4 घंटे गुजर जाता है। वो बड़ी परेशान होती है वो औरत। वो सोचती है कि खुदावंद तो अपने वादों का सच्चा खुदा है, जो कहता है वो करता है। खुदावंद तो इतना अपने वादों का पक्का है, जो कहता है वो करता है। उसने क्या किया, एक सब बिछाई और फिर दुआ में झुक गई, दुआ करनी शुरू कर दी और खुदावंद से पूछा कि खुदावंद तू तो अपने वादों का सच्चा खुदा है, तू जो कहता है वो तू करता है। तूने कल मुझे टाइम दिया था कि मैं ठीक 5 बजे तेरे घर आऊँगा। खुदावंद मैं तो वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन तू अभी तक आया ही नहीं है। तो खुदावंद का जवाब सुनिए, इस बात को गौर से सुनिएगा। खुदावंद का जवाब ये था कि वो जो फ़कीर आया था वो भी मैं था, वो जो बच्चा आया था वो भी मैं था। खुदा कभी गदागर और कभी बादशाह के रूप में आ जाता है। बाज़ लोगों ने फरिश्तों की खिदमत कर दी। बहनों भाइयों, इंसान से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है। यीशुल मसीह की शरीयत यही सिखाती है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इवन अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, इंसान से मोहब्बत नहीं रखता, फिर उस खुदा से कैसे मोहब्बत रखेगा जिसको उसने देखा ही नहीं। इंसान से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है। बहनों भाइयों, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और खुदा ने ये सिखाया कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे का भार उठाओ। अगर आप खुदा से मोहब्बत करना चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों में मोहब्बत करो, अपनी कलीसिया में मोहब्बत करो, अपने इर्द गिर्द में मोहब्बत करो, लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दो। जब आप लोगों से मोहब्बत करोगे, इंसान से मोहब्बत करोगे तो आप सच्चे मसीही कहलाएंगे, क्योंकि मसीह मोहब्बत है। मसीह इसलिए आया कि वो मोहब्बत करे। एक शेर है, उसने सिखलाया है हमें प्यार कैसे करना, उसने सिखलाया है हमें प्यार कैसे करना, छोटा बन जा प्यारे जो चाहे बड़ा बनना। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आमीन।